हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पारस ठकराल की बहन कोमल जी के बारे में। सो गाइस, कोमल के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आजकल फैल रहे हैं कि उनकी दूसरी जो मैरिज है ना, वो भी टूटने वाली है या टूट चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके में रह रही है और वो कैमरा से छुप रही हैं। सो गाइस, आज इसी के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही के साथ वीडियो को लाइक करके हाइप देना नहीं भूलिएगा। गाइस, मैं मोनेटाइजेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ। आपका एक सब्सक्राइब भी बहुत बड़ा काउंट करता है, पैसे नहीं लगेंगे, बस एक बटन क्लिक करना है और बेल आइकन दबा देना है। सो गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। काफी टाइम से क्या चल रहा है ना, कोमल है ना, उसके बारे में बातें बन रही हैं कि वो अपने भाई के घर में है, पारस के घर में है और वो व्लॉग से छुप रही है, क्योंकि लोग पहचान लेते हैं उसका हाथ बीच में आ गया, उसका पैर बीच में आ गया, या फिर ऐसे मिरर में कहीं से दिखाई देगी तो लोग पहचान लेते हैं। जैसे वो रील्स बनाती थी, व्लॉग्स बनाती थी, वो भी कहीं पे वो नहीं आ रही है। इस पे काफी सारे रोस्टर्स ने क्या किया है, उन पे रिएक्ट किया है, उन पे बात की है। इस जहाँ पे उन्होंने बात की है ना गाइस, वहीं पे ही जो देवर है कोमल के, उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने रिएक्शन चैनल्स को थैंक यू बोला कि भाई तुमने हमारी मन की बात बाहर निकाली। सो गाइस, लोग अब इनको, जो इनके देवर हैं, उनको ये भी पूछ रहे हैं कि क्या तुम लोगों को पता नहीं था कि जो कोमल है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनका एक छोटा सा बच्चा है। क्या तुम्हें नहीं पता था ये कैसे फैमिली से आती हैं? ये सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं उनका, हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो उन्होंने थैंक्स किया है ना रिएक्शन चैनल्स को, उनसे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि इनके घर में गड़बड़ तो जरूर कोई है। गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कोमल है ना, उसकी पहले भी शादी हो रखी थी और उसने अपने सिर्फ 22 दिन के बच्ची को छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, घर छोड़ के आ गई। यार, ऐसी भी क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि तुम अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के आ गई? कोमल ना बहुत ज्यादा डरती भी है ट्रोल होने से, इसीलिए वो छुपती है। मेरे ख्याल से इसने ये सारी बातें अपने जो ससुराल वाले हैं ना, उनसे छुपाई थी, या फिर उनको पता भी थी और वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे ये सारी चीजें, तो उन्होंने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के एक्सेप्ट कर लिया था। अगर आपने देखा हो, जो ये लोग हैं, जो कोमल के हस्बैंड है, उनके माँ बाप ने उनकी शादी काफी धूमधाम से बनाई थी। अगर आपने वो ब्लॉग देखा होगा तो देखा होगा काफी पैसा खर्च किया। अब इतना सब कुछ करने के बाद एक ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को हैंडल, साथ में एक्सेप्ट करने के बाद, उन्होंने बहू घर पे भी लाई। लेकिन कोमल को देख के ऐसा लगता है वो वैसे ऐसी थिंकिंग रखने वाले में से है जो कि अपने पति से ही मतलब रखती है, उसके घर वालों से कोई मतलब नहीं रखती। इसी तरीके की बातें, रूमर्स यहाँ वहाँ फैल रहे हैं। बोला जा रहा है कि भाई ये अपने ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं रखती, जिसकी वजह से ससुराल वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कोमल से। और अब जो उनके हस्बैंड है, वो भी थोड़ा सा गैप बनाना शुरू कर रहे हैं। गाइस, जहाँ तक हमने भी देखा है, जो इनके व्लॉग्स आते हैं, पारस ठकराल के ज़्यादातर मैं व्लॉग्स देखती हूँ, उसमें जहाँ तक मैंने देखा है कि जो हस्बैंड है कोमल के, वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी केयरिंग है, उनका ध्यान रखते हैं और बहुत पोलाइट है। तो उनको काफ़ी सीधे हस्बैंड मिले हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ तो इन्होंने की ही होगी, जिसकी वजह से ये घर से बाहर आ गई है और कुछ तो इनके बीच में दिक्कत चल रही है। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग के बाद गाइस, सपना ने एक फोटो डाला अपना और अपने हस्बैंड का, जहाँ पे उसके हस्बैंड ने उसे लाइक भी किया था। लेकिन खबर ये भी सुनने में आई कि ये लोग करवा चौथ में भी साथ में नहीं थे। अब दिल्ली में होते हुए, दोनों हस्बैंड वाइफ दिल्ली में होते हुए ये करवा चौथ में भी साथ नहीं थे, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। यहाँ पे काफी सारे लोग अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, लेकिन जब तक हमें असली सच नहीं पता चल जाता, जब तक हम सिर्फ अजम्पशन ही लगा रहे हैं, तब तक हम कोई ठोस बात नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपना रिएक्शन ही दे सकते हैं। सो गाइज, मैं इससे ज्यादा इस बारे में नहीं बोलूंगी कुछ भी। प्रॉब्लमैटिक तो है, ये पूरी ही फैमिली प्रॉब्लमैटिक है। भाई देख लो वो प्रॉब्लमैटिक, नई भाभी देख लो वो प्रॉब्लमैटिक, देखने में बहुत ज़्यादा सीधे लगते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वैसे ही बहन है और वैसे ही माँ बाप तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शरीफ लगते हैं, लेकिन आई डोंट नो।
वो बोलते हैं ना यार, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। वही सीन मुझे इन लोगों का लगता है। आई होप अगर इन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम भी है पति पत्नी के बीच, वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो जाए। हम तो यही चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो जाए और जो कोमल जी है वो अपने घर जाएं और खुशी खुशी रहें। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस, आपकी क्या राय है इस बारे में, प्लीज मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।